इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दब्बम जिन्वर वसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसाः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लुई सवसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण के अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हर व्यक्ति संसार में भागा दौड़ी करता है, कमाने की चाह रखता है, अच्छे से अच्छे कमाने की चाह रखता है और उसके पीछे रहस्य एक ही है कि हमारा उठना बैठना खान पान ये सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी से अच्छी दिखें। लोक व्यवहार में एक लोकयुक्ति है, अगर किसी व्यक्ति से कहें कि भोजन पानी कमाना बंद कर दो तो वो यही कहेगा इस पापी पेट के लिए तो कमाना पड़ता है और इस पेट के लिए सब काम करने पड़ते हैं। अगर कमाएंगे नहीं तो हम जानते हैं हमें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति मर जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा, देह से आत्मा छूट जाएगी और ये देह मट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है और भोजन भी हमारे जीवन में महत्व रखता है। एक पुरानी कहावत है, जैसा होगा खान पान वैसा होगा खानदान। खान पान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हर व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन भोजन की सामग्री हमें कब खानी है, कितनी खानी है, किस लिए खानी है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक लिख दिया है कि भोजन ही एक आयुर्वेद है। भोजन अगर हम अच्छे तरीके से कर लें तो इस भोजन के माध्यम से ही हमारे कई रोग ठीक हो सकते हैं। जैसे गरम गरम दूध पी लें तो थकान उतर जाती है, उसमें हल्दी डाल के पी लें तो बुखार उतर जाते हैं। अगर पेट में कब्ज हो गई है, गैस बन गई है, नाभि पर हींग रख लो तो गैस निकल जाती है। बीपी बढ़ गया है तो इतना ही दिया है कि किशमिश के पानी को पी लें और किशमिश खा लें तो बीपी ठीक हो जाएगा। शुगर में ताज़ा भोजन करें, थोड़ा पानी, थोड़ा सब्जी, थोड़ी रोटी, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, तो शुगर नॉर्मल रहेगी। हर बीमारी का इलाज मसालों से, सब्जियों से ही दिया है। आयरन की कमी है तो घिया, तोरी, पनीर, चना, केला ये खा लें तो इससे आपका आयरन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है कि भोजन ही औषधि है, लेकिन इस भोजन के भी कुछ तरीके होंगे। जब मन में आया, जैसे मन में आया वैसे खा लिया। तो भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक सवाल खड़ा होता है। तो आचार्य भगवंतों ने इन जिज्ञासाओं का समाधान भी किया है। कल्याण कारकम नाम के ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य स्वामी जी ने हमारी इन जिज्ञासाओं का समाधान उस आयुर्वेद ग्रंथ में किया है।
जैन धर्म में आचार्यों की एक महती अनुकंपा है कि उन्होंने समय रहते हमें सब कुछ, सब तरह का ज्ञान दिया है, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे योग का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे वास्तु का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे गणित का हो, चाहे आत्मा का ध्यान का हो, चाहे हमारे चरित्र का हो। सब बातों में उन्होंने हमें सवाल के जवाब दिए हैं। और आचार्य उग्रादित्य स्वामी जी ने भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में उन्होंने बताया है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। 4 चीज़ें दी हैं भोजन करते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, भोजन का समय क्या है। भोजन करने के भी समय निर्धारित हैं। सुबह और शाम 2 टाइम आप भोजन कर सकते हो, 2 समय भोजन कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप जब मन में आए करें। भोजन करने के लिए सुबह का समय निर्धारित है और शाम का, बीच में आप जलपान ले सकते हैं। बस जितनी भी आपको सरकारी या फिर धार्मिक भोजनशालाएँ मिलेंगी वहाँ पर भोजन 2 समय ही मिलता है, तीसरे समय कोई नहीं मिलता। आज के समय की कुछ पर आज वर्तमान में कुछ विकार आ गए हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पे चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, दोपहर को फिर टी टाइम, या फिर 4 बजे फिर कुछ खाने को, 6 बजे फिर कुछ खाने को। ऐसा कोई भी कहीं भी ऐसे नियम नहीं है। और चाय टी टाइम जो का है, ऐसा कहीं भी आयुर्वेद में इसका नाम नहीं आया। सुबह और शाम का 2 टाइम का भोजन है। बीच में आप जलपान कर सकते हो, माने पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हो या फल खा सकते हो। परंपरा तो पहले यही थी। इसलिए पहला नियम बनाया है कि भोजन करते समय भोजन का समय पहले निर्धारित करें, सुबह और शाम। दूसरा, भोजन सामग्री। भोजन सामग्री क्या भोजन बनाएं, लेकिन उससे पहले भी भोजन को जाने की भोजन 3 प्रकार का बताया है। पहला सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन भी 3 प्रकार का दिया है और जैसा जैसा भोजन होता है व्यक्ति वैसा वैसा ही होगा। जैसा व्यक्ति होगा या यूँ कहें कि जिसके जैसे परिणाम होगा वो वैसा ही भोजन कर लेगा। सात्विक साधु प्रवृत्ति वाले जो जीव हैं, उन साधु महात्मा लोगों के लिए उनके परिणाम शांत हैं तो उनका कम मसाले का भोजन। फल राम जी के लिए भी यही भोजन करा करते थे, सात्विक जीवन जिया तो उन्होंने भी यही कंदमूल खा करके अपना जीवन जिया। शाक सब्जियां, कुछ लोग कहते हैं क्या है ये सब्जी। सात्विक जीवन जीने वाले के लिए यही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये शाक हैं, शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं और ये समता परिणाम बनाने में काम करते हैं। घिया है, तोरी है, टिंडा है, भिंडी है, दाल है, सब्जियां हैं। इनको खाने से परिणाम भी शुद्ध रहते हैं क्योंकि ये भोजन भी शुद्ध है। दूसरा, राजसिक भोजन। सोने की थाली, चांदी की थाली, भस्मिक भोजन, ताम्र भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अलग अलग भस्म दिए, उन भस्मों को डाल करके राजसिक भोजन दिया है। तांबुल, पान, जिस पान में सोने की भस्म इत्यादि लगाई जाती है। ऐसा भोजन करने से भोग विलासिता की सामग्री में आपको ये भोजन काम आता है। जितना आप गरिष्ठ भोजन करोगे उतना आपके भोग बढ़ेंगे। तीसरा दिया है तामसिक, तेज मसाले, मिर्च तेज अधिक, मसाले अधिक और मांस इत्यादि का सेवन करने से तामसिक प्रवृत्ति को पैदा करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति से क्रोध, इस ऐसे भोजन से क्रोध बढ़ता है, परिणाम दूषित होते हैं, संक्लेशित होते हैं, मारने और मरने का मन करता है। इसलिए 3 प्रकार के भोजन दिए हैं। जैसी प्रवृत्ति का होगा उसको वैसा ही भोजन अच्छा लगेगा। उत्तम भोजन सात्विक भोजन दिया है, मध्यम राजसिक और जघन्य तामसिक। भोजन की भी सामग्री दी है। भोजन कुछ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा, सामने से अगर अतिथि आता हो तो अतिथि के लिए 1 मुट्ठी भोजन ज़्यादा बना लेना चाहिए। मतलब दिगंबर साधु को अतिथि का है, अतिथि जिनके किसी भी चीज़ की कोई तिथि नहीं है, आना और जाना अपने मन के मुताबिक है, वो चल देते हैं। इसलिए उन अतिथि के आने पर भोजन बनाना
एक थाली भोजन और बनाना, माने घर के अंदर जो भोजन बनाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी कुछ नियम हैं। मात्र ऐसा नहीं है माता बहनें दाल रोटी बना दी है, दाल रोटी, फिर दूसरे दिन दाल रोटी, फिर तीसरे दिन दाल रोटी। अब दाल रोटी बनाते रहोगे तो वो घर का व्यक्ति बाहर जा कर के खाएगा। भोजन की सामग्री में भी कुछ सामग्री निर्धारित है। सब्जी के साथ रोटी आपको खाना चाहिए, दाल के साथ सब्जी के साथ रोटी, दाल के साथ चावल, दूध और दही, इसके साथ साथ फल और सलाद, मीठा, ये आपकी सामग्री 9 वस्तुएं आपकी थाली में होनी जरूरी है, जिससे आप सब्जी से रोटी खा लो, दाल से चावल खा लो, और इनके साथ साथ दूध संपूर्ण आहार है। दही हमारे शरीर के अंदर जो मल विकार है उनको निकालने का काम करती है, और उसके साथ साथ फल और सलाद, फल हमें शक्ति देते हैं, सलाद हमें तरोताजगी पैदा करती है, और उसके साथ मीठा हमारे अंतरंग का जो मल है उसको जलाने का काम करता है, मल को नमक गलाने का काम करता है। इसलिए ये सारी सामग्री आपकी इस भोजन में आ जाती हैं। घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, इन 6 रसों के माध्यम से हमारे शरीर के जो तत्व हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इन तत्वों के जाने से शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो आते हैं, जो ऑर्गन्स और बोन जिसको आप कहते हो, हड्डियां और मांसपेशियां, इनको ऊर्जा मिलती है, इनको शक्ति मिलती है, क्योंकि ये सामग्री इनकी है। ये भोजन, और इस भोजन में मीठे के बाद स्वादिष्ट भोजन, सौंफ सुपारी जो आप लोगों को दिए है वो, जिससे कि उस सुपारी, सौंफ, इलायची इत्यादि से आपके मुंह में जो गया है, इससे आपके जो दांत हैं इनमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है, गंदगी या फिर बासी बदबू ये नहीं आती है। इसलिए ये चीज़ खाना, और गर्म पानी का सेवन करना। ये भोजन अगर बनता है तो इतनी सामग्री आपके घर में रोज़ प्रतिदिन बननी चाहिए। 1 सब्जी, 2 सब्जी, 1 सूखी 1 गीली, जिसमें सब्जी और दाल, रोटी, चपाती और चावल, दही जिसे रायता कहा है, और दूध, ये संपूर्ण आहार हो गया है। उसमें मीठा भी आ गया, फल और सलाद भी आ गई है, गर्म पानी और सौंफ सुपारी भी आ गई है। इनको करने से आपको हिंदी में बोलें तो आपको तरोताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इंग्लिश में बोलें तो आप लोग बोलते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, ये सारी चीज़ें इस भोजन की सामग्री में हैं। इतना भोजन सामग्री आप लोगों के लिए दिया है। पहला, समय का ध्यान रखना। दूसरा, सामग्री, ये सामग्री बताई। तीसरा दिया है भोजन करने के भी कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है जब मन में आए तब कर लो, जैसा मन में आए तैसा कर लो। भोजन के कुछ नियम दिए हैं। पहला नियम दिया है सुखासन। भोजन अगर कर रहे हो तो आसन आपका दिया है, ऐसे आसन से बैठना है। कुछ लोग खड़े होकर भोजन करते हैं, बफर सिस्टम, आओ खाओ और जाओ, ये परंपरा नहीं है। भोजन करने के लिए परंपरा दी है। भोजन करने के लिए आपने देखा होगा कि पहले पंगत लगा करती थी, सब लोग बैठ गए हैं, बैठने के बाद सबको भोजन परोस दिया है और सबसे निवेदन करके फिर कहा करते थे अब भोजन शुरू करें। तो पहले बुजुर्गों को बिठाया करते थे, घर के वरिष्ठ, शिष्ट और समाज के इष्ट लोग जो हुआ करते थे उनको बिठा करके, और उनके बाद सब लोग भोजन शुरू किया करते थे। तो पहले दिया है भोजन का आसन, सुखासन, जो आलती पालती मार के आप बैठते हो उसको सुखासन का है। दूसरा दिया है भोजन की सामग्री को ऊंचासन पे रखना। भोजन कभी भी जमीन पे रख करके नहीं करना चाहिए। भोजन को जितना नीचे रखोगे उतना भोजन अशुद्ध बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि नाभि से नीचे के जो जितने भी अंग हैं, पैर, घुटने, जंघा, ये सारे की सारे अशुद्ध अंग हैं। इसलिए नाभि के नीचे के अंगों को शुद्ध नहीं माना है। शास्त्र, देव, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, शास्त्र, जिनवाणी, गुरु के उपकरण कभी भी जमीन पे या नाभि से नीचे नहीं रखते। इसलिए बच्चों के पढ़ने की सामग्री जो है, शास्त्रों को रखने की स्थान जो है, वो सब आपको नाभि से ऊंचे मिलेंगे। इसलिए भोजन भी एक बहुत अच्छी सामग्री है, पवित्र बहुत चीज़ है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए भोजन को रखने के लिए उच्च स्थान होना चाहिए। दूसरा, भोजन करते समय मौन होकर के भोजन करना चाहिए। कुछ लोग भोजन भी करते हैं, चरचर की आवाज़ करते रहेंगे, मुंह से बोलते रहेंगे, बड़बड़ करते रहेंगे। भोजन करना है तो मौन होकर के भोजन करना है, किसी को सुनाने की, दिखाने के लिए भोजन नहीं करना है। भोजन का समय, भोजन का आसन, भोजन की सामग्री, और भोजन के लिए एक चीज़ और दी है,
भोजन का स्थान जहाँ मन में आया आपने वहाँ बैठ के कर लिया, छत पे कर लिया, होटल में, ढाबे पर। कई जगह तो ऐसा है कि आप कहीं भी बैठ करके भोजन कर लिया, मकान के बाहर चबूतरा है उस पर बैठ करके। भोजन का आसन भी दिया है, भोजन का स्थान भी दिया है। शुद्ध स्थान होना जरूरी है, गंदे स्थान पर नहीं बैठना। कई ठेले वाले या फिर कई दुकानें ऐसी हैं जितने गंदे स्थान पर, पेशाब घर या फिर कूड़ा खाना, वो कूड़े के स्थान पर जो ठेला लगा है वो सबसे ज़्यादा सुपर हिट है। ओके, कोई व्यक्ति करोड़पति बन गया, सब ठेले वाले वहीं खड़े हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कूड़ा फेंकने आएंगे, सामग्री भी ले जाएंगे। वो स्थान पवित्र नहीं है जहाँ पर आप भोजन कर रहे हो। पवित्र स्थान होना चाहिए, शुद्ध स्थान हो। वो शुद्ध स्थान आपके अंतरंग में जो भोजन जाएगा वो भी शुद्धि पैदा करेगा, आपकी वर्गनाओं को, आपके परिणामों को शुद्ध करता है। इसके साथ साथ आप भोजन जब कर रहे हैं तो उसमें दिशा भी देखनी है। 3 दिशाएं पवित्र मानी हैं, उत्तम है पूरब, मध्यम उत्तर, और जघन्य दिशा जो है वो है ईशान दिशा। ये 3 दिशाएं दी हैं, उत्तर पूर्व और ईशान में भोजन कर सकते हैं। ये पूर्व दिशा का भोजन आपको फलदायी देके जाता है। दक्षिण दिशा में अगर आप भोजन करते हो तो वो मल से निकल जाएगा, पचेगा नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। पश्चिम दिशा में बैठ कर के आप भोजन करते हो तो वो रोग पैदा करेगा, भोजन अच्छा नहीं होगा। और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य का भोजन आपको बीमारी के साथ साथ रोग के साथ साथ आपको दुख भी देके जाएगा। इसलिए दिगंबर साधु के लिए भोजन के लिए दिया है, पूर्व दिशा में साधु को मुख करके आहार करना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ लोग अकेले में भोजन करते हैं, नहीं, ये गलत है। भोजन करना है तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ कर के भोजन करना चाहिए। मम्मी मेरा भोजन कमरे में ले आना, पत्नी से बोल दिया कि भोजन, भैया पूरे दिन में आप भोजन 2 बार तो करते ही हो, जिससे कि आप लोग भोजन करते समय एक साथ बैठ सको। इसलिए भोजन परिवार के साथ करना चाहिए। पहली परंपरा ये थी कि सब लोग एक साथ बैठा करते थे, एक तरफ महिलाएं बैठ गई हैं और एक तरफ पुरुष बैठ गए, एक गोल घेरा बना लिया है, बीच में भोजन की सामग्री रख ली है और सब लोग भोजन करते थे। जो भोजन परोसने वाली महिला हुआ करती थी वो एक रोटी को 2 हिस्से करके सब में बांटती रहती थी, जिससे प्रेम बढ़ता था, आपस में बात स्नेह बढ़ता था। लोग एक दूसरे को चेहरे को देखते थे और भोजन के बाद बैठ करके थोड़ी देर बातें करते थे। लेकिन अब वो परंपराएं धीरे धीरे लोग समाप्त करते जा रहे। नई पीढ़ी को जानकारी तो है नहीं है, ना तो वो जानते, और अगर उन्हें समझाए तो वो ना मानते। भोजन साथ करने से प्रेम बढ़ता है, भोजन साथ करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत हो गई, अब तो नई पीढ़ी है, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद अपना परोसा खा लिया। अब पति भी तो खाएगा, जब आएंगे तब खा लेंगे, ठीक है, अपना पेट भरे, अपना काम बनता भैया। ये गलत है, ये परंपरा सही नहीं है। भोजन परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल करके एक साथ करना चाहिए। इसको अंग्रेज लोगों ने भी स्वीकार करा है। डाइनिंग टेबल जो बनाई है, सब एक साथ बैठ कर के भोजन करते तो उससे आपस में बात करते, बोलते तो प्रेम बढ़ता, मन के विकार निकलते हैं। आज लोगों में तनाव इस कारण से है, दिमाग खराब क्यों है? माइग्रेन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, तनाव जो है ये क्यों है? क्योंकि हम अपने मनों की बात को नहीं निकाल पा रहे हैं। माँ के, पिता की, भाई की, बहन की, हर व्यक्ति के अंदर बातें भरी पड़ी हैं और बातों को निकालने के जो उपाय हैं वो हमने सब बंद कर दिए। साथ बैठ करके भोजन करते थे, हम अकेले बैठ करके भोजन करते हैं। घर में कमरे में मंगा लिया, छत पे मंगा लिया, बाहर बैठ के कर लिया। ज़्यादा हुआ तो गुस्सा आ गया तो होटल में चले गए, वहाँ जा करके 100 रुपये 50 रुपये खर्च करके खाना खा लिया। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे आपका नुकसान हो गया। भोजन के भी कुछ कायदे कानून हैं। भोजन एक आपको जीवंत रखने के, आपके ऊपर उपकार कर रहा है। वो प्राकृतिक सामग्री है जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, आपको जीवन जीने के लिए वो सहभागी बनता है। इसलिए भोजन परिवार के सदस्यों के साथ करना चाहिए। दूसरा, भोजन का समय 2 टाइम का है और उसमें भी दिन का भोजन ही आयुर्वेद में लाभदायक दिया है। आयुर्वेद में कहीं भी नहीं दिया है, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा रात को भोजन करना।
भोजन आयुर्वेद में दिया है कि दिन छिपने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि रात्रि का भोजन हर तरफ से, वैज्ञानिक तरीके से कहो तो, आयुर्वेद के तरीके से कहो तो, रोग के तरीके से कहो तो, या फिर योग के तरीके से या धर्म के अनुसार भी कहोगे तो रात्रि भोजन किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। इसलिए दिन से भोजन करना चाहिए। कुछ लोगों के सिस्टम ऐसे बन गए हैं, अब क्या करें, नौकरी ऐसी है भैया, हम तो दिन में कर ही नहीं सकते, रात को ही करेंगे 12 बजे। अब आपने भारत में रह कर के विदेश कंपनियों को ज्वाइन कर लिया है। अब भारत में दिन है, वहाँ पर रात है, वहाँ रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। अब वो तो अपने हिसाब से सही है कि वहाँ तो दिन है लेकिन यहाँ रात हो गई, तो वो क्या करें। अब आप रात को उल्लू बन के जागते रहो, पूरी रात काम करते रहो, रात को ही खाते रहो, अब आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। जो भोजन आपने किया था वो पेट में जाकर के रखा गया है, गच बन गया है, ना वो पच रहा है, कुछ नहीं। देखना रात में जितने भोजन करने वाले हैं उनकी तोंद बड़ी होगी। इसलिए दिन से भोजन करना, और उसके साथ साथ ताज़ा गर्म पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रोटियों को 2 दिन 4 दिन तक रखते हैं, उसको दही में मिला करके खा जाते हैं, जिससे अच्छा लगेगा। चाय के साथ 2 दिन पुरानी रोटी खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, अचार लगा के खा तो लो, लेकिन उससे आपको फंगस, जिसको कहते हैं फूड पॉइजन कहते हैं, ये बासी खाना खाने से ही होता है। इसलिए दिगंबर साधु को फूड पॉइजन नहीं होता, क्योंकि उनका ताज़ा भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है, सुपाच्य होता है। भोजन के लिए ताज़ा भोजन हो, और उसके साथ साथ अधिक मोटे होने पर पतले होने के लिए भी कुछ लोग डाइट करते हैं कि पतले होने के लिए भूखे रहते हैं। उसका ज़्यादा कुछ नहीं है, भोजन की क्रिया को थोड़ा सा आप पलट दोगे तो भोजन आपको लाभ दे के चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, पतला होना चाहता है, तो वो भोजन के शुरू में ही पानी पी ले तो उसका वजन कम हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पतला है और मोटा होना चाहता है तो भोजन के अंत में पानी पी ले, वो मोटा हो जाएगा। 2 रसगुल्ले, 1 गिलास दूध, 2 केले रोज खाता रहे तो वो मोटा हो जाएगा। और अगर व्यक्ति को संतुलन बरकरार रखना है तो मध्य में, भोजन के मध्य में पानी पीने से रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य बना रहता है, ना वो मोटा रहता है ना वो पतला रहता है। इसलिए पानी का भी दिया है कि पानी भोजन के लिए बहुत उपकारी है। और उसके साथ साथ समय, जूठन नहीं छोड़ना। भोजन करते समय आप लोग, कुछ लोगों का नियम है, कुछ खाया है तो आजकल फैशन चल गया है भोजन करने के बाद थोड़ा सा बचाने का। क्यों? किससे, अगर हम पूरा खा जाएंगे, अगर दूध पिया है, बाहर जाकर के कोई शेक ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो थोड़ी सी छोड़नी है। क्यों? कोई सामने वाला ये ना कहे गरीब है। अरे जूठन छोड़ने से नुकसान होता है। जूठन छोड़ने से घर जो आपने फेंक दिया है वो अन्न अगर मिलाया जाए तो कितने लोग भोजन कर लेंगे, अगर सब लोगों का भोजन देखा जाए तो। इसलिए जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। जूठन लोग छोड़ने से लोग कहते हैं पाप लगता है। पाप क्या लगा? आपने प्राकृतिक जो सामग्री है उसका दुरुपयोग किया है। इसलिए भोजन करते समय जितना आपको खाना है उतना ही खाए, ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। और उसके साथ साथ अंतिम पड़ाव दिया है। पहला पड़ाव दिया, भोजन समय से करना चाहिए, सुबह शाम। दूसरा, भोजन सामग्री आपको बताई। तीसरा, भोजन करने के नियम हैं। और उसके साथ चौथा, विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। भोजन बनाते समय शुद्ध भाव होने चाहिए। गुस्से में भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति है वो उच्च पायदान पे हो, उच्च जाति का हो। जितनी उच्च जाति का होगा, इसलिए भोजन बनाने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, महाराज कहते हैं। भोजन बनाने वाली जाति अच्छी जाति का व्यक्ति होगा, उच्च सोच का व्यक्ति हो, परिणाम अच्छे होने चाहिए, जिससे भोजन करने के बाद आपके परिणाम भी अच्छे हों। क्रोध में बनाया गया भोजन आपको परिणाम शुद्ध करने का कारण नहीं बनेगा। जितने उच्च मन से, पहले की महिलाएं भजन गा करके 40 से स्तोत्र, भजन पाठ इत्यादि करते थे। अब की महिलाएं चिक चिक करती हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगी, अहंकार की बातें करेंगी, देख उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो भोजन करने के साथ साथ जो भोजन कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है भोजन करते करते ही व्यक्ति के मन में भी आता है, देख वहाँ ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दिया। जैसी चर्चा करी थी, चर्चा करते हुए भोजन बनाया था, वैसे ही आपके परिणाम हो गए। इसलिए भोजन करते समय 12 भावना, मेरी भावना, तेरी भावना नहीं दी है। मेरी भावना, 12 भावना, आलोचना पाठ, वैराग्य भावना या 40 से इत्यादि। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप बटन दबा दो, आप आपके जो साउंडर है, रिकॉर्डर हैं, या फिर रेडियो हैं, LCD है, मोबाइल है,
मोबाइल सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुरुपयोग के लिए सब इस्तेमाल करते हैं, उसका सही इस्तेमाल कर लो क्या जा रहा है। तो मोबाइल में आपके 40 से भी हैं, स्तुतियाँ हैं, सब पाठ हैं, उनको चालू करके जब भोजन बनाओगे तो आपके भोजन में वो रंगनाई जाती हैं। कई साधु ऐसे हैं जिनके माता पिता ने जिनकी माँ ने भोजन बनाते समय 40 से स्तोत्र पाठ पढ़े और उनके बच्चे आज मुनिराज बन करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उनको याद नहीं था, लेकिन आज उनको जन्म लेने के बाद कभी भी 12 भावना नहीं पड़ी, उनको 12 भावना याद है, मेरी भावना याद है, कई स्तुतियाँ याद हैं, तुमसे लगन याद है, और भक्तांबर स्तोत्र इत्यादि गर्व से ही उच्चारण किया था। भोजन बनाते समय वो संस्कार उनमें चले गए, इसलिए भोजन बनाने वाले व्यक्ति के परिणाम अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आज छोटे परिवार हैं और उन परिवारों में भोजन बनाते समय कुछ महिलाएं, रजस्वला महिला, वो भोजन बनाना शुरू कर देती हैं, इसलिए परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, घरों के अंदर बीमारियां रहती हैं। बीमारियां होने का कारण एक ये भी है कि रजस्वला स्त्रियों के माध्यम से भोजन बनने लग गया है, जिनको अशुद्धि की महिला कहा है। ऐसी महिलाएं भोजन के लिए दिया है कि वो भोजनशाला से भी दूर रहें। फ्रांस की एक मिल थी और उस मिल के अंदर सभी नौकर इकट्ठे हो गए और तहलका मच गया। लगभग 10 किलोमीटर लंबी शुगर मिल में जितने भी वर्कर थे सब एक साथ खड़े हो गए आकर के, हंगामा मच गया, हॉर्न बज गया। जैसे ही वो हॉर्न बजा तो मालिक आए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे हमारी मिल का नुकसान हो गया, सारी चीनी खराब हो गई। पता लगाया क्या हुआ, कोई आतिताई व्यक्ति आ गया। क्या किया, तो उन्होंने जाकर के देखा, कुछ लोगों ने शुगर की मिल में प्रवेश किया था, वो देखने के लिए आए थे, घूमने के लिए। उनके पास मालिक गया और मालिक जाकर के कहने लगा कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति बीमार है? क्यों? कहने लगे हमारा नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो उन्होंने पूछा, हाँ, आपस में एक दूसरे पूछा कोई बीमार है क्या? तो उसमें एक महिला थी, वो कहने लगी हाँ मैं अशुद्धि में हूँ। तो उन्होंने कहा आपके अशुद्धि के कारण आपने मील में प्रवेश किया है, 10 किलोमीटर लंबी मील है, सब जगह से एक ही सूचना आई है कि चीनी जो थी वो सब भूरे रंग की हो गई है, सारी सफ़ेद से लाल हो गई चीनी। महानुभाव, अशुद्धि की महिला के लिए दिया है, अगर उसके पास अचार रख दिया जाए तो खराब हो जाता है, बच्चा अगर उसके पास पहुँच जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए रजस्वला महिला को भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये एक भोजन नहीं है, ये विष बन चुका है, उसका सेवन नहीं करें तो अच्छा है। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन पे, वचन पे, काया पे, तीनों चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। विचार बहुत गंदे होते हैं। इसलिए घरों के अंदर भोजन करते समय ये भी याद रखना होगा कि आपका भोजन किसने बनाया है। अशुद्धि की महिला या रजस्वला महिला इनका भोजन बना हुआ ना करें। दूसरा, ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म ये भोजन जो है ना ही करे तो अच्छा है। जो ठंडा और गर्म मिलाकर के भोजन दिया गया है वो भोजन, अब वो कच्चा पक्का भोजन है, वो भोजन मना करा है। कच्चा पक्का भोजन, ज़्यादा जलावा भोजन हो, ये मना करा है, ये नहीं करना चाहिए। मोटी बुद्धि का आटा मंगाओ, मोटी बुद्धि जैसे बन जाओ। जैसा आटा खाओगे वैसे ही आपके परिणाम हो जाएंगे। पुरानी कहावत थी, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा खान पान वैसा होगा खानदान, जैसी होगी रोटी वैसी होगी बेटी, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। महानुभाव, हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। इस भोजन के माध्यम से ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, जिसके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा हो। जो आपने पदार्थ सेवन किए हैं उन पदार्थों के माध्यम से आपके तत्वों का चिंतन अच्छा बने। आप अपने जीवन में ऊर्जा जो प्राप्त की है उस ऊर्जा का सदुपयोग करें। देवशास्त्र गुरु की सेवा, भक्ति, समर्पण के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी,
राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।